नमस्कार, आप सभी का स्टडी फॉर गोल्स में स्वागत है। 13 जून से बनने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे उन सभी को आज हम करेंगे, जो कि झारखंड के जितने भी अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसमें हम झारखंड से बनने वाले जितने भी स्टैटिक्स जीके होंगे उन सभी को रिलेट कर देखेंगे। साथ ही साथ यह जो करंट अफेयर्स हो वो CGL के लिए, साथ ही साथ एक्साइज कांस्टेबल के लिए और झारखंड के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि चीज़ों को हम यहाँ पे कोरिलेट कर देखें तो यहाँ पे हम झारखंड के जो भी जीके होंगे उन सभी को हम यहाँ पे कोरिलेट करते चले जाएंगे। ठीक है, तो आज के जो 13 जून का करंट अफेयर्स है उसको हम यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहला जो आपका करंट अफेयर्स है उसके बारे में हम यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं। इसमें बताया गया कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया, जो कि 2021 वाला चल रहा है, जो कि 4th एडिशन हो जाएगा। ठीक है, में 3000 मीटर, कितनी आपको याद रखना होगा कि 3000 मीटर के बारे में यहाँ पे बोला जा रहा है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 3000 मीटर की रेस में किस महिला, ठीक है, यहाँ पे महिला के बारे में बोला जा रहा है कि महिला ने स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, तो आपके ऑप्शंस हैं सुप्रीति कश्यप, आशा किरण, सी दीप्ति कुमारी, डी दीपिका कुमारी। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा इनमें से 4 में से वह आपका ए नंबर का हो जाएगा, जो कि सुप्रीति कश्यप हो जाएंगे। ठीक है, जो कि झारखंड के गुमला ज़िले से बिलोंग करती है। ठीक है, इनके बारे में हम कुछ संदर्भ में बातें जान लेते हैं और फिर हम गुमला ज़िले के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। तो सुप्रीति कश्यप जो कि 3000 मीटर की रेस में 3000 मीटर की रेस में स्वर्ण पदक जीती। ठीक है, जिन्होंने 9 मिनट 46 सेकंड में 9 मिनट 46 सेकंड में, आपको सिर्फ ये याद रखना होगा कि 3000 मीटर की रेस में झारखंड के किस महिला ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में यहाँ पे स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, तो यहाँ पे 9 मिनट 46 सेकंड में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता और जिन्होंने एक नेशनल रिकॉर्ड बनाया, यह इनके द्वारा बनाया गया है, यहाँ पे एक नेशनल रिकॉर्ड है। ठीक है, इसी के साथ मैं यहाँ पे बता दूँ कि आशा किरण, ठीक है, और सुप्रीति दोनों ने ही एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, जो कि दोनों ही गुमला की निवासी है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे जान लेते हैं कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में। ठीक है, खेलो इंडिया जो यूथ गेम्स है उसके बारे में हम सबसे पहले यहाँ पे जान लेते हैं। तो जो यह 2021 में चल रहा है यह आपका 4th एडिशन हो जाएगा। कौन सा एडिशन हो जाएगा आपका? यह 4th एडिशन हो जाएगा, 4था संस्करण हो जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे बता दूँ कि इसका आयोजन पंचकूला, ठीक है, आप नोट करते चले जाइएगा, पंचकूला हरियाणा में इसका आयोजन किया गया है। साथ ही साथ जो पहला एडिशन हो जाएगा जो कि आपका दिल्ली में किया गया था। ठीक है, और जो दूसरा नंबर का हो जाएगा वह आपका पुणे में किया गया था और तीसरा आपका गुवाहाटी में किया गया था। तो आपको सिर्फ यहाँ से ये याद रखना होगा कि जो पहला और दूसरा और तीसरा जो आयोजन किया गया वह कहाँ कहाँ किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पे 100 मीटर की रेस में मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि 100 मीटर की रेस में यहाँ पे रोहित कोहली ने, ठीक है, रोहित कोहली ने एक नेशनल रिकॉर्ड बनाते हुए यहाँ पे 100 मीटर की रेस में स्वर्ण पदक जीता है। तो ये भी झारखंड से ही बिलोंग करते हैं। तो ये बातें थी जो कि आपके खेलो इंडिया से रिलेटेड थी। तो अब हम यहाँ पर एक बार गुमला के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं, क्योंकि गुमला का यहाँ पे जिक्र हुआ है, क्योंकि ये दोनों गुमला से ही बिलोंग करते हैं। तो उनके बारे में यहाँ पे कुछ बातें जान लेते हैं गुमला जिला के बारे में। सबसे पहले तो आपको टिप्स पे आपको मैप याद होना चाहिए। ठीक है, आपको मैप बनाना हमेशा आना चाहिए। जो झारखंड का मैप हो वो आपको रफ में, कम से कम तो रफ में आपको याद ही होना चाहिए एक बार। ठीक है, तो आप रफ में कम से कम याद रखिए मैप को। और जो गुमला ज़िला होता है वह सिमडेगा के ऊपर में देखा जाता है, यहाँ पे आपका सिमडेगा हो जाएगा। ठीक है, और बाकी चीज़ें यहाँ पे मैं बता दूँ तो यहाँ पे लोहरदगा हो जाता है, लेकिन यहाँ पे हो जाएगा आपका गुमला ज़िला। कौन सा? यहाँ पे आपका हो जाएगा गुमला ज़िला। ठीक है, चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। ठीक है, यहाँ पे गुमला ज़िला हो जाएगा। अब गुमला ज़िले के बारे में कुछ बातें मैं बता दूँ कि गुमला ज़िला की स्थापना 18 मई, ठीक है, 1983 में की गई थी। ठीक है, जो कि उस समय यहाँ पे बिहार प्रांत में हुआ करता था। ठीक है, तो उस समय इसका यहाँ पे निर्माण हो गया था और इसका जो स्क्वायर किलोमीटर एरिया हो जाएगा वह 53-60 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में इसका फैलाव हो जाएगा। ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। बाकी और भी बातें मैं बता दूँ तो यहाँ पे जो लिटरेसी रेट है वह झारखंड में जो रांची जिला है उसके बाद इसी का नंबर आता है। तो लिटरेसी रेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 55% यहाँ पे लिटरेसी रेट देखी जाती है, जो कि काफ़ी अच्छी मानी जा रही है झारखंड के लिए। ठीक है, अनुमंडल की अगर बात करें तो अनुमंडल यहाँ पे 3 पाए जाएंगे। ठीक है, और उसी के साथ यहाँ पे अनुमंडल की बात करें तो गुमला हो जाएगा। गुमला के साथ साथ यहाँ पे चैनपुर हो जाएगा और चैनपुर के साथ साथ यहाँ पे वसिया हो जाएगा। तो ये यहाँ पे 3 अनुमंडल हो जाएंगे। बाकी और भी बातें मैं बता दूँ तो अनुमंडल के अलावे आपको यहाँ पे मैं बता दूँ तो प्रखंड की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो यहाँ पे प्रखंड आपके 12 हो जाएंगे टोटल और लेजिस्लेचर जो असेंबली हो जाएगी यहाँ पे वो आपकी 3 हो जाएंगी। ठीक है,
और यहाँ पे जो रिवर यहाँ से क्रॉस करती है, रिवर की भी नाम आपको याद रखने होंगे, क्योंकि अगर रिवर के नाम याद रखेंगे तो आप कोरिलेट कर पाएंगे ना कि जो रिवर यहाँ से किस तरह से गुजरती है, किन किन जिलों से। तो यहाँ पे पहली तो हो जाएगी साउथ कोयल। साउथ कोयल की बात करें तो दक्षिण कोयल। साथ ही साथ यहाँ पे शंख नदी, ये दोनों नदी यहाँ से गुजरती है। अगर यहाँ पे और भी चीज़ों की बात करें तो यहाँ पे जो जलप्रपात है, यहाँ पे 3 जलप्रपात पाए जाते हैं। एक तो घाघरा हो जाएगा, दूसरा आपका हेपदा, और तीसरा आपका हो जाएगा प्रेम घाघ। ये तीनों जलप्रपात यहाँ पे पाई जाती हैं। साथ ही साथ इसके अलावा मैं यहाँ पे और भी कुछ बातें बताऊँ तो यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि पालकोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, जिसकी स्थापना 1980 में, सॉरी फ्रेंड्स 1900 यहाँ पे 90 में की गई थी, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे कुछ और भी बातें बता दूँ तो यहाँ पे नौरत्नगढ़ का किला, नौरत्नगढ़ का किला, साथ ही साथ पालकोट का किला, नागफेनी का किला, तो ये सारे यहाँ पे किला देखने को मिलते हैं। किला के बारे में भी आपसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे अगर टेम्पल्स की बात करें तो वासुदेव टेम्पल, महामाया टेम्पल, महामाया टेम्पल, और तीसरा आपका हो जाएगा टांगीनाथ टेम्पल आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ऐसे चीज़ों को हम को रिलेट करके देखेंगे और साथ ही साथ आपके यहाँ पे जीके को भी कोरिलेट करते चले जाएंगे। स्टैटिक्स के तौर पे भी आप इसे समझ सकते हैं, जो कि आपके एग्जाम्स में हेल्प करेंगे, ठीक है। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या देखने को मिलता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक है, कि हाल ही में 9 जून को, कब, तो 9 जून को बिरसा मुंडा की कौन सी शहादत दिवस मनाई गई। तो यहाँ पे जो आपके ऑप्शंस हैं 121वीं, 122वीं, 123वीं और 124वीं, यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। उनमें से जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका बी नंबर का हो जाएगा। याद करना बहुत ही आसान है, आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि मुंडा जी का जन्म, मतलब बिरसा मुंडा जी का जन्म इस तरह से याद कर सकते हैं कि 1875 के 15 जून को हुआ था, ठीक है, और इनकी मृत्यु 9 जून 1900 में हो गई थी। तो ये यहाँ पे 25 साल जी गए, ठीक है, और मृत्यु जब हुई तो वहाँ से एक वर्ष स्टार्ट हो जाएगा। तो इसी तरह जितना भी हमारा वर्ष चलते जाएगा, अभी कितना चल रहा है, 2022 चल रहा है, तो 100 साल उधर हो गया और प्लस 22 इधर जोड़ देंगे तो 122वीं जयंती इस तरह से हो जाएगी। तो आपको बिरसा मुंडा का जन्म और ये जो इनका मृत्यु हुआ था वो आपको याद होना चाहिए। तो इनका शहादत दिवस जो इस बार मनाया गया वो 122वीं नंबर का हो जाएगा, ठीक है। अब बिरसा मुंडा के बारे में जो संदर्भ में बातें हैं उनको हम एक एक करके यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो बिरसा मुंडा को आप अच्छे तरह से जानते होंगे, अगर झारखंड जीके पढ़ रहे होंगे तो आपको इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। बिरसा मुंडा जिनका जन्म 15 नवंबर 1875 को हुआ था, उलीहाती गांव में हुआ था, जो कि रांची जिला में पड़ता है, ठीक है। और प्रारंभिक शिक्षा जो इन्होंने ली वह जर्मन का एक स्कूल था जो कि जर्मन के द्वारा संचालित किया जाता था। उस समय जो विद्यालय था वहाँ से उन्होंने शिक्षा ली, ठीक है। और 18 वर्ष की आयु में उन्होंने जंगल आंदोलन में शामिल लिया। सबसे पहले जो उनका आंदोलन में भागीदारी हुआ वह जंगल आंदोलन में शामिल होने के बाद से स्टार्ट हो गया। और उन समय उनकी आयु कितनी थी, तो 18 वर्ष उनकी आयु हुआ करते थे। और उन्होंने 1895 में खुद को सिंगो बोंगा का दूत बताया। अगर हम सिंगो बोंगा की बात करें तो मुंडा जनजाति में जो सर्वप्रमुख देवता होते हैं उन्हें सिंगो बोंगा कहा जाता है, ठीक है। साथ ही साथ इन्होंने बरसाइती पंथ की यहाँ पे एक जो धर्म है उसकी शुरुआत की। तो आपको ये भी याद रखना होगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हो जाएंगे, सबसे पहले तो आप उनके द्वारा कौन सा यहाँ पे पंथ स्टार्ट किया गया, तो बरसाइती पंथ स्टार्ट किया गया। और उन्होंने खुद को कब बताया कि मैं भगवान का दूत हूँ, तो उन्होंने 1895 में खुद को भगवान का दूत बताया, ठीक है। और उसी के साथ उन्हें 1897 में एक बार हजारीबाग के जेल में भेजा गया, लेकिन 2 साल बाद वहाँ से निकल कर वो आ गए। साथ ही साथ उन्होंने 1899 से लेकर 1900 तक उन्होंने बिरसा आंदोलन चलाया, जिसे मुंडा उलगुलान के नाम से भी जाना जाता है। बाकी बिरसा मुंडा को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे धरती आबा, बिरसा भगवान या विश्व पिता के अवतार के नाम से भी जाना जाता है। ये इनके उपनाम हो जाएंगे, ठीक है। उनके उपनाम क्या हो जाएंगे, तो धरती आबा हो जाएगा, बिरसा भगवान हो जाएगा और विश्व पिता का अवतार हो जाएगा। तो ये उनके उपनाम हो जाएंगे। साथ ही साथ अगर मैं बता दूं कि इनका जो मृत्यु हुआ था वह 9 जून 1900 ईस्वी को हुआ था। कब, तो 9 जून 1900 ईस्वी को हुआ था। और रांची जेल में हैजा के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। जो रांची जेल मोड़, अगर आप रांची में रहते होंगे तो जेल मोड़ एक जगह है, वहाँ पे
एक नया उद्यान खुला गया है, तो वहीं पे एक जेल मोड़ के पास, इसीलिए वहाँ पे नाम दिया गया है जेल मोड़, उसी जेल में उनका मृत्यु हो गया था हैजा के कारण। ठीक है, 15 नवंबर को 2021 को, ठीक है, 15 नवंबर 2021 को बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान और संग्रहालय की स्थापना की गई। जेल मोड़ के पास ही है, कुछ दूर आप जाइएगा ना 200 मीटर के आसपास, तो आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। वहीं पे आपको फ्री मतलब एंट्री है, आप जाइए वहाँ पे घूम कर आइए, देखिए कि कैसे वहाँ पे रहा करते थे। बहुत ही सुंदर जगह है। अगर मैं बात करूँ बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान और संग्रहालय के बारे में, तो ये बहुत ही सुंदर जगह है। एक बार जाइए, ज़रूर विजिट कीजिए, जो कि बहुत ही अच्छा स्थान है, तो आप उसे विजिट कर सकते हैं। तो बिरसा मुंडा से रिलेटेड जितनी भी यहाँ पे बातें उनको एक बार देख लेते हैं। तो बिरसा मुंडा, ठीक है, बिरसा मुंडा बायोलॉजिकल पार्क, जो कि ओरमांझी में है। कहाँ पे? ओरमांझी में आपको देखने को मिलता है, जो कि जिसकी स्थापना 1994 में की गई थी, और यह सपाही नदी के किनारे पे है। किसकी? सपाही रिवर के किनारे पे आपको देखने को मिलता है, जहाँ से नेशनल हाईवे 13, जो कि झारखंड की सबसे लंबी नेशनल हाईवे है, वो वहाँ से गुजरती है। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पे और भी कुछ है, जैसे कि बिरसा मुंडा वाटर पार्क, ठीक है, जो कि आपको जमशेदपुर में देखने को मिलता है। साथ ही साथ बिरसा मुंडा हवाई अड्डा, ठीक है, एयरपोर्ट, जो कि रांची में ही अवस्थित है। तो ये चीज़ें आपको रिलेट करके याद करनी होगी। ठीक है, बिरसा मुंडा के बारे में मैंने क्या बताया? तो पहले मैंने बताया कि बिरसा मुंडा बायोलॉजिकल पार्क, जो कि ओरमांझी में है, जिसकी स्थापना 1994 में की गई थी, और यहाँ से नेशनल हाईवे 13 गुजरती है, जो कि झारखंड की सबसे लंबी हाईवे हो जाएगी। साथ ही साथ बिरसा मुंडा वाटर पार्क, जो कि आपको जमशेदपुर में देखने को मिलता है। और उसी के साथ यहाँ पे मैंने बताया कि बिरसा मुंडा, तीसरा नंबर पे, कि बिरसा मुंडा एयरपोर्ट कहाँ है, तो रांची में है, वो भी आपको याद रखना होगा। साथ ही साथ अगर आपको बिरसा मुंडा के बारे में और भी बातें जाननी है, तो रंजीत सर के द्वारा एक सेपरेट वीडियो बनाया गया है बिरसा मुंडा के जीवनी पर, तो उसे आप जाकर देख सकते हैं, जिसे अभी तक लगभग 13 से 14 हज़ार लोगों ने देख चुके हैं। तो आप जाइए, उसे एक बार देखिए, आपको वहाँ से और भी चीज़ें वहाँ से जानने को मिलेंगी, जो कि काफ़ी डिटेल में है। ठीक है, आप वहाँ से जाकर समझ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे समय के अभाव के कारण यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट तरीके से यहाँ पे सारी चीज़ों को बता दिया हूँ। बाकी चीज़ें के लिए आप रंजीत सर के वीडियो को एक बार जाकर देख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का संथाली अनुवाद, ठीक है, जो हमारा संविधान है उसका संथाली अनुवाद किसके द्वारा किया गया है? तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस हैं, तो श्री रघुनाथ मुर्मू, श्रीपति टुड्डू, और चंद्रमोहन किस्कू और रूपचंद हंसदा। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा इन चारों में से, तो यह आपका बी नंबर का हो जाएगा, श्रीपति टुड्डू हो जाएंगे। ठीक है, इनके द्वारा संथाली भाषा में भारतीय संविधान की यहाँ पे इसका अनुवाद किया गया है। ठीक है, अब यहाँ संथाली भाषा के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। संथाली भाषा के बारे में, तो संथाली भाषा जो है वह संथाली अपनी भाषा में, संथाली लोग अपनी भाषा में अपनी भाषा को होडो रोड करते हैं। ठीक है, और संथाली भाषा को 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत 2003 में शेड्यूल 8 में जोड़ा गया है। इसी के साथ यहाँ पे मैथिली, बोडो और डोगरी को भी यहाँ पे जोड़ा गया था। इसके साथ 3 और लैंग्वेज को भी जोड़ा गया था, तो यहाँ पे संथाली भाषा को इसके साथ जोड़ दिया गया था। ठीक है, शेड्यूल 8 में जोड़ा गया था। साथ ही साथ रघुनाथ मुर्मू, जो कि ओल्ड चिकी के आविष्कारक हैं, जो कि संथाली भाषा का यहाँ पे लिपि हो जाएगा, स्क्रिप्ट हो जाएगा, उसके आविष्कारक हो जाएंगे, जिन्होंने 1941 में इस भाषा का आविष्कार किया, इस स्क्रिप्ट का मतलब आविष्कार किया। ठीक है, साथ ही साथ डोमन साहू समीर को संथाली भाषा साहित्य का भरतेंदु कहा जाता है। तो ये बातें आपको यहाँ से याद होनी चाहिए, संथाली भाषा से ये चीज़ें को रिलेट करके मैंने आपको बता दिया। तो ये सारे क्वेश्चन थे जो कि आपके 13 जून से रिलेटेड थे। ये सारे आपके करंट अफेयर्स जो कि आपके झारखंड के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उन सभी में हेल्प करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप सबों के लिए एक क्वेश्चन है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, ठीक है, झारखंड मुक्ति मोर्चा जिसका नाम JMM है, की स्थापना कब की गई थी? ठीक है, तो आपके ऑप्शन है 1978, 1980, 1973 और 1885। इसके बारे में आप जितना भी आंसर जानते होंगे उन सभी को डिटेल में पूरा लिखें, ताकि और भी बच्चे जो नहीं जानते होंगे वो यहाँ से देख सकेंगे, और जिनका भी आंसर काफ़ी अच्छा होगा उनको मैं हार्ट दे दूंगा, और साथ ही साथ उसका जो कमेंट का आंसर होगा उसे मैं अगले वीडियो में यहाँ पे स्क्रीनशॉट के तौर पे लगा दूंगा। ठीक है, बाकी आंसर को आप कमेंट बॉक्स में अच्छे से लिखें, बाकी और भी बच्चे इसे लिखेंगे। ठीक है, जिसको जितना आता है वो लिखेंगे। बाकी आगे की चीज़ों को मैं बता दूं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे डेली क्यूजेज को अटेम्प्ट कर सकते हैं, जहाँ पे झारखंड जीके, नागपुरी और खोटा के यहाँ पे आपको क्यूजेज कराई जाती हैं। साथ ही साथ 99 रुपीज़ में 10 फुल लेंथ टेस्ट आप यहाँ पे
उत्पाद सिपाही के लिए खोटा पेपर के लिए आप खरीद सकते हैं, ठीक है, जिसे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ 199 रुपीज़ में आप 50 फुल टेस्ट खोटा की भाषा की झारखंड सचिवालय के लिए जो इंपॉर्टेंट है उसे भी आप परचेज करके यहाँ पे अपने प्रिपरेशन को इन्हेंस कर सकते हैं। और 199 रुपीज़ में 25 प्लस यहाँ पे बाइलिंगुअल यहाँ पे आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, क्योंकि उससे भी आप जाकर अटेम्प्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पे हम आगे करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड, जोहार। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।